नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर पर आज हो रहा छात्रों का यह आंदोलन इस बात का साफ सबूत है कि समाज के एक बड़े वर्ग में भारी असंतोष उबल रहा है। छात्र लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर सबसे अधिक सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं। जिस सवर्ण वोट बैंक के दम पर सरकार सत्ता के शिखर तक पहुंची है, आज उसी वर्ग के बच्चे अपनी बुनियादी मांगों और भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। विडंबना देखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सैकड़ों विधायक और लोकसभा में दर्जनों सांसद इसी सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन सत्ता में इतनी बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद किसी भी जनप्रतिनिधि में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपने कोर वोटर के हक के लिए संसद या विधानसभा में आवाज उठा सके। नेताओं की इसी खामोशी ने छात्रों को खुद सड़क पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर हम दुनिया के अन्य देशों की ओर देखते हैं तो यह बात और भी साफ हो जाती है। जैसे भारत और चीन को लगभग एक ही टाइम पे आजादी मिली थी, लेकिन आज चीन विकास के मामले में इतना आगे क्यों निकल गया? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां जातिवाद और आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। जिसके अंदर जो काबिलियत थी उसे उसके अनुसार अवसर मिले। वहां के युवाओं को स्किल्ड किया गया, उन्हें हुनरमंद बनाया गया, न कि सिर्फ डिग्रियां बांटकर कॉर्पोरेट मजदूर बनाया गया। हमारे देश में भी ऐसे नियम होने चाहिए कि शिक्षा में कम से कम किसी भी जाति या धर्म के आधार पर आरक्षण लागू ना हो। आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत आरक्षण देश की प्रतिभाओं का गला घोट रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की प्राथमिकताओं का हाल देखिए। सूचना के अधिकार और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017-18 से लेकर 2024-25 तक विज्ञापनों और प्रचार प्रसार पर 6,812 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिया है। सरकार के पास अपनी ब्रांडिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन जब बात सरकारी विद्यालयों के बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने या गरीब बच्चों के मिड डे मील की गुणवत्ता की आती है तो सरकार को सरकारी खजाना खाली बताना पड़ता है। अगर विज्ञापनों पर बहाए गए इस पैसे का कुछ हिस्सा या फिर सांसद और विधायकों को मिलने वाली भारी भरकम भत्तों और जीवन भर मिलने वाली पेंशन में से थोड़ा सा कटौती करके शिक्षा व्यवस्था में लगाया जाता तो आज गरीब बच्चों का भविष्य कहीं ज्यादा बेहतर होता। इन बच्चों को केवल आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर सरकार आखिर क्या साबित करना चाहती है? एक तरफ आप बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्ता नहीं सुधार रहे हैं और दूसरी तरफ जातिगत आरक्षण के नाम पर नए नए नियम बनाकर सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं। देश को अब एक बड़े बदलाव और आंदोलन की जरूरत है। अगर सरकार ने अपना यह रवैया नहीं बदला तो आने वाले चुनावों में इस उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति का भारी भरकम खामियाजा निश्चित तौर पर सरकार को भुगतना होगा। आपकी इस पूरे वीडियो और आरक्षण के मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।